अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 की कॉम्प्लेक्स नंबर की। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है वह हमें इवेल्युएट करना है i पे पावर 18 प्लस 1 बाई i पे पावर 25 और इसका होल क्यूब। तो अब चैप्टर अपने लास्ट इंट पर है, तो हमें अच्छी तरह पता है कि i के पावर अगर 4 से बड़ा हो तो उसे फिर किस तरह 4 के पावर में ब्रेक करते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो जैसे i पे पावर 18 है तो इसे हम i पे पावर 16 इंटू i पे पावर 2 लिख सकते हैं। i पे पावर 16 इंटू i पे पावर 2 और ये 1 पे पावर 25 डिवाइडेड बाई i पे पावर 25 है, तो इसे हम i बाई i पे पावर 26 लिख सकते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये i पे पावर 25 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा जो यहाँ पर है। तो अब अगर हम इसे फर्दर इवेल्युएट करें और इसका हमें क्यूब लेना है, तो i पे पावर 16 हम जानते हैं i पे पावर 4 का मल्टीपल है, यानी i पे पावर 4 टाइम्स, तो वो i पे पावर 16 है, तो ये 1 हो जाएगा। और i स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर, तो ये टर्म -1 के बराबर हो जाएगा। आप इसे आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। और i पे पावर 26 हम देख सकते हैं i पे पावर 24 इंटू आई स्क्वायर है, यानी 1 इंटू आई स्क्वायर। और अगर हम इसे एक बार फिर लिख दें तो ये i बाई i पे पावर 24, जिसे हम फिर 1 से रिप्लेस कर देंगे, इंटू आई स्क्वायर है और आई स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, तो ये 1 इंटू -1, यानी जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो -1 हो जाएगा और इसका क्यूब। और अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -1। देख सकते हैं अभी हमने इवेल्युएट किया कि ये टर्म -1 है, या फिर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं -1 से, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, का होल क्यूब। तो अब देख सकते हैं हमारे पास जो टर्म है वो है -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। तो अगर हम दोनों से -1 को बाहर ले लें तो हमारे पास अंदर -1 का क्यूब आ जाएगा बाहर कॉमन, और जो टर्म अंदर बचेगा ब्रैकेट के वो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। तो हम जानते हैं -1 का होल क्यूब, सॉरी -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, और 1 प्लस आयोटा के होल क्यूब पर अभी हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और उसे एक्सपेंड कर लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी से। तो -1 के होल क्यूब को हम -1 लिख सकते हैं और 1 प्लस आयोटा होल क्यूब को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी लिख सकते हैं। और अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो पहले -1 बाहर और अंदर 1 क्यूब 1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 1, यहाँ पर 3 आयोटा इंटू 1 तो 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा, यानी प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब अगर हम -1 को अगेन बाहर रहने दें और रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करें तो हम देख सकते हैं 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा यानी प्लस 2 आयोटा से हम लिख सकते हैं। और अब अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे टर्म्स को, -1 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं ये 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 है, यानी 2 आयोटा माइनस 2 है, तो जो टर्म हमारे पास आ जाएगा वो 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 हमें ये प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 ये बराबर हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ये प्रूफ करने के लिए हम पहले कोई भी दो आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेंगे। जैसे z1 एज्यूम कर लेंगे हम a प्लस आयोटा b और z2 एज्यूम कर लेंगे c प्लस आयोटा d। तो अब अगर हम z1 z2 लिखते हैं, z1 इंटू z2, तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आयोटा d के। तो अब अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो हमें मिल जाएगा ac
प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा AD, तो इसे एक साथ लिख सकते हैं हम, आयोटा BC प्लस AD, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, प्लस आयोटा इस दोनों टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आयोटा स्क्वायर BD, तो हम देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा, तो ये टर्म रियल हो जाएगा, यानी ये -BD के बराबर हो जाएगा। तो जो इसका रियल पार्ट हो जाएगा हम देख सकते हैं AC प्लस आयोटा स्क्वायर BD, या फिर अगर हम आयोटा स्क्वायर को -1 लिख लें तो आप समझ सकते हैं कि ये AC माइनस BD हो जाएगा इसका रियल पार्ट, और इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा इंटू BC प्लस AD हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि जो इसका रियल पार्ट है, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, जो हमें प्रूफ करना था, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 वो AC माइनस BD के बराबर है। तो अब हम देख सकते हैं कि A रियल पार्ट ऑफ Z1 है, जो हमने एज्यूम किया था, Z1 हम A प्लस आयोटा भी लिया था, और Z2 C प्लस आयोटा D। तो A रियल पार्ट है Z1 का, C रियल पार्ट है Z2 का, और B और D दोनों का रिस्पेक्टिवली इमेजिनरी पार्ट है, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी A प्लस आयोटा B फॉर्म में। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पहले लिख लेते हैं, वो है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, और पूरा मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। तो हमें पता है कि A प्लस आयोटा B के लिए हमें क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे, फिर जो डिनोमिनेटर में टर्म होगा उसे रेशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट इसमें कैलकुलेशंस है, इसमें आपको समझने में कुछ खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर देखें तो मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस आयोटा माइनस, इसे अगर इस तरह से लिखें 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा। अभी हम इस ब्रैकेट को कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले जब इसे कैलकुलेट कर लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 4 आयोटा। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और पास ये रिलेशन है कि वो दोनों बराबर है, एक है x माइनस आयोटा वाई और दूसरा रूट अंडर a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा डी। और फिर हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ये बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। तो सबसे पहले ये प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है हम यूज करेंगे, जो कि बीच प्रूफ में आएगा, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। जैसे x माइनस आयोटा वाई ये इसके बराबर है, तो अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने का जस्ट एक कंडीशन होता है कि दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। लेकिन उससे हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, हम जस्ट ये देखेंगे कि अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों का मॉड भी इक्वल होगा, यानी मॉड ऑफ x माइनस आयोटा वाई is equal to mod of a minus iota b divided by c minus iota d पे पावर 1/2। ये इसका रूट है पूरे का, इस पे पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। और अब हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जो ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है तो उसका जो ये मॉड z पे पावर n, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है हमारे पास तो मॉड ऑफ z पे पावर n ये बराबर होता है मॉड z पे पावर n के। और इस आइडेंटिटी का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इस आइडेंटिटी का यूज अब हम यहाँ करेंगे। जैसे यहाँ पर इसके अंदर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा डी पे पावर 1/2 है, तो हम इस 1/2 को मॉड के बाहर कर सकते हैं, यानी ये मॉड z टू द पावर n मॉड z पे पावर n भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
mod of x minus iota y is equal to mod of a minus iota b divided by c minus iota d to power 1/2। तो अब अगर हम इसे इसका मॉड निकालें, हम जानते हैं मॉड ऑफ x माइनस आयोटा वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ दिस पे पावर 1/2 है। यहाँ पर हम जस्ट उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं और एक आइडेंटिटी का यूज अभी किया है कि मॉड ऑफ जेड पे पावर एन मॉड जेड पे पावर एन के बराबर होता है। सी माइनस आयोटा डी पे पावर 1/2 के बराबर हो जाएगा। और अब हम देख सकते हैं हमारे पास दो टर्म है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2 है और एक इस मॉड पे पावर 1/2 है। तो हम दोनों के पावर को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों के पावर को कैंसिल करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी। यहाँ पर हम जस्ट दोनों के पावर में 1/2 था उसे कैंसिल कर दिया। तो अगर कोई दो इक्वल साइन के दोनों तरफ हो और उसके ऊपर स्क्वायर में कोई कॉमन टर्म हो, जैसे पावर में कोई कॉमन टर्म हो जैसे स्क्वायर हो या क्यूब हो दोनों साइड, तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। जस्ट उसी तरह दोनों के पावर में 1/2 था तो हमने उसे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर हम एक और आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर है और हम जानते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, तो उसका डिवीजन भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी है और हमें इसका मॉड चाहिए। तो जो आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे वो एक मॉडुलस की आइडेंटिटी यानी मॉडुलस से रिलेटेड आइडेंटिटी है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हो z1 बाई z2 तो कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि उसका मॉड z1 डिवाइडेड बाई मॉड z2 हो जाता है। या फिर कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी है वो इस कंडीशन को हमेशा फुलफिल करती है। तो अब हम चाहें तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं इसका यूज करके। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी माइनस आयोटा डी। और अब हम इस दोनों का मॉड आसानी से निकाल सकते हैं। जस्ट ए माइनस आयोटा बी फॉर्म में है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम आसानी से देख सकते हैं कि ये मॉड इसके बराबर हो जाएगा। या फिर यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर होगा पर वो भी फाइनली बी स्क्वायर ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये मॉड कैसे आ रहा है इसका। और अब अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो जो रिलेशन हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट है और दोनों पार्ट में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जिसे पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है तो उसमें हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और इसे हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हमें इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले जो नोन फॉर्म है रेक्टेंगुलर a प्लस आयोटा b उसमें रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया है कि उसके बाद हम आसानी से उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + आयोटा स्क्वायर यानी 4 - 1 और 4 + आयोटा स्क्वायर -2 × 2 -4 आयोटा। और इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 1 + 7 आयोटा, ये -1 के बराबर हम जानते हैं तो 4 - 3 3 - 4 आयोटा। और इसे अगर हमें a प्लस आयोटा भी फॉर्म में लाना है तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। इसे हम 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर हम 1 + 7 आयोटा को 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हम देख सकते हैं ये 3 और प्लस 28 आयोटा स्क्वायर यानी 3 - 28 3 - 28 इसका रियल पार्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ये आपको अब समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये रियल पार्ट कैसे आ रहा है। 1 × 3 और प्लस 28 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर को मैं यहाँ पर एक स्टेप हटा के सीधे -1 लिख रहा और आयोटा का जो टर्म है इमेजिनरी टर्म देख सकते हैं 7 × 3 = 21 + 4 × 1 = 25 वो 25 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 - 4 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा। तो ये a - b a + b के फॉर्म में। तो इसे हम a² - b² लिख सकते हैं या फिर 3 × 3 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। तो अगेन ये आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये 9 + 16 हो जाएगा या 25 हो जाएगा। तो इसे हम नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो हमें जो मिल जाएगा वो हो जाएगा -25 + 25 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। तो हम देख सकते हैं ये -1 प्लस आयोटा के बराबर हो जाएगा। और अब हम जैसे हमने एक्सरसाइज 2 में भी किया था इस चैप्टर के, आसानी से इस तरह जो a प्लस आयोटा बी फॉर्म में है उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मॉड z निकालेंगे। तो मॉड z हम देख सकते हैं √a² + b², √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या √1 + 1, और मॉड z √2 के बराबर हो जाएगा। अब जो दूसरी चीज़ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो निकालेंगे थीटा। तो tan थीटा tan ऑफ थीटा y/x या 1/-1 के बराबर हो जाएगा, या -1 के बराबर। लेकिन अब हमें देखना है कि किस एंगल को करेस्पॉन्ड कर रहा है, यानी -1 यहाँ पर भी होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan थीटा -1 के बराबर होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी। अगर हम देखें ये कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम देख सकते हैं रियल एक्सिस पे नेगेटिव और इमेजिनरी एक्सिस पे पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका जो थीटा हो जाएगा वो हम देख सकते हैं 3π/4 के बराबर हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 3π/4। तो अब हम पोलर फॉर्म में इस कम्प्लेक्स नंबर को -1 प्लस आयोटा को √2 cos of 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4 लिख सकते हैं। और अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है जिसे हमें अगेन पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है ये है 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा। तो अगेन इसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे हमें जस्ट रियल टर्म मिले। और हम देख सकते हैं 1 + 3 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा 1 + 6 आयोटा स्क्वायर, या फिर 1 - 6 हो जाएगा इसका रियल पार्ट, और इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा इंटू 3 × 1 + 2 × 1 यानी 5 हो जाएगा। और जो नीचे हमें ये मिल रहा है रियल नंबर वो हो जाएगा a - b + b के फॉर्म में, तो a² - b² यानी 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। अब हम आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, तो 1 + 4 हो जाएगा, या नीचे 5 आ जाएगा। तो अगेन इसे हम -5 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 या 5 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर भी -1 प्लस आयोटा के बराबर है, और -1 प्लस आयोटा सेम कम्प्लेक्स नंबर है जो पिछले पार्ट में आया था। और अब अगर हमें इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन सेम हो जाएगा, √2 × cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशन हमारे पास है वो है 3x² - 4x + 20 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो हम चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई करके पूरे को फ्रैक्शन यहाँ पर से हटा भी सकते हैं, या फिर ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोसीड करते हैं तो a 3 हो जाएगा, b की वैल्यू -4 और c 20/3 के बराबर। सबसे पहले हम b² - 4ac निकाल लेंगे। तो b² - 4ac की वैल्यू हो जाएगी -4 का स्क्वायर -4 × a3 और c 20 डिवाइडेड बाई 3। तो हम देख सकते हैं 4 - 4 का स्क्वायर 16 - 20 × 4 16 - 80, या फिर इसे -64 लिख सकते हैं। और अब अगर हम इधर देखें तो x की सॉल्यूशन अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -b की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला से आप कंफर्टेबल होंगे क्योंकि अब तक हम काफ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, तो अब सीधे फॉर्मूला में मैं वैल्यू पुट कर रहा। तो -b की वैल्यू -4 है, तो माइनस ऑफ -4 तो ये +4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac जो यहाँ पर -64 के बराबर है, और 2 × a की वैल्यू 3 है तो 2 × a 6 हो जाएगा। और अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं √64 8 और √-1 आयोटा, तो ये √नहीं, ये 8 आयोटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 ± 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 6। हम देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x हो जाएगा 2/3 ± 4 आयोटा बाई 3। तो जो दो रूट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हो जाएगा 2/3 + 4 आयोटा बाई 3 और 2/3 - 4 आयोटा बाई 3।
क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है और इस केस में जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी नया नहीं है, हम काफ़ी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज 5.3 में भी, और अब यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले a हो जाएगा 1, b माइनस 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 3/2। पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3/2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3 12/2 यानी 6, तो ये माइनस 2 के बराबर है। और अब हमें b की वैल्यू पता है और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता है, तो हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस बी 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यानी 2। तो अब हम इसे x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, या फिर अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखें तो हम इसे 1 प्लस माइनस आयोटा बाई रूट 2 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वाड्रेटिक हमारे पास है वो है 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू 27, b माइनस 10 और c की वैल्यू 1 के बराबर है। तो सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लिख लेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 27 और c की वैल्यू 1, तो ये 100 माइनस 108, तो ये माइनस 8 के बराबर हो जाएगा। और अब अगर हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है तो हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 10 है तो माइनस बी 10 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27 यानी 54 लिख सकते हैं। या फिर अगर हम रूट अंडर माइनस 1 को आयोटा से डिनोट करें तो रूट 10 प्लस माइनस आयोटा रूट 8 यानी आयोटा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 54 लिख सकते हैं। और अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दें और a प्लस आयोटा भी फॉर्म में लिखें इस रूट्स को, तो हम लिख सकते हैं 10/54 यानी 5/27 प्लस माइनस आयोटा 2 रूट 2/54 या फिर आयोटा रूट 2/27। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वाड्रेटिक हमारे पास है वो है 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अगेन हम पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं, a 21 है, b माइनस 28 है और c की वैल्यू 10 है। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 21 इंटू 10, 28 का स्क्वायर या फिर माइनस 28 का स्क्वायर हम जानते हैं 784 हो जाएगा, और ये 21 इंटू 4 84, 84 इंटू 10 840, तो ये 784 माइनस 840 है यानी माइनस 56 के बराबर, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब अगर हमें इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन लिखना है तो हम x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 28 है तो माइनस बी 28 प्लस माइनस रूट अंडर डी या फिर रूट अंडर माइनस 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 21 है तो 2 इंटू ए 42। अब अगर हम इसे a प्लस माइनस आयोटा भी फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 28/42 यानी 2/3 प्लस माइनस आयोटा रूट 56 डिवाइडेड बाई 42, या फिर हम देख सकते हैं ये 4 इंटू 14 है तो हम 2 को रूट से बाहर ले सकते हैं और यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो अब इस रूट को हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस माइनस आयोटा रूट 14, यहाँ पर 2 रूट 14 है रूट 56, तो 2 को हमने 42 से 2 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से 2 डिवाइड कैंसिल कर दिया तो 42 21 हो जाएगा और रूट 56 रूट अंडर 14 हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 प्लस आयोटा रूट 14/21 और 2/3 माइनस आयोटा रूट 14 डिवाइडेड बाई 21। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है। जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है वो है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, और जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है वो है z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। और इस क्वेश्चन में हमें इसका वैल्यू बताना है। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1
डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z1 माइनस z2 प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है कि हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे, इस कम्प्लेक्स नंबर बाय दिस कम्प्लेक्स नंबर, और फिर रेशनलाइज करके, और जो फाइनल कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा भी फॉर्म में आएगा उसका मॉड निकालेंगे। नहीं तो हम एक आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा और नीचे भी। तो अगर वो मॉड ऑफ, अगेन हम z1 एज्यूम कर रहे हैं, इस z1 को इस z1 से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये जस्ट कन्वेंशन है, इस फॉर्म में आ गया तो हम उसे मॉड z1 बाई मॉड z2 भी लिख सकते हैं, जो आइडेंटिटी हमने पहले भी क्वेश्चन में यूज की है। और इस तरह की आइडेंटिटी मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1, यानी 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा प्लस 1, ये प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया, और माइनस z2 हो जाएगा माइनस 1 माइनस आयोटा। तो अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 1 प्लस 1 4, और आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 1 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा। तो अब हम 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, 2 कॉमन है तो हम लिख सकते हैं इसे मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, लेकिन ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसे हम एज ए कम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर सकते हैं। तो ये मॉड ऑफ 2 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मॉड 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब जो ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, इस दोनों का मॉड हम आसानी से निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा, और मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 इसका x और माइनस 1 इसका इमेजिनरी यानी y। तो रूट अंडर 1 प्लस 1 ये रूट 2 के बराबर हो गया। तो 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, यानी जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए था उसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 2।